एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, आजकल भारतवर्ष में मंदिर का मुद्दा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मीडिया में डिबेट हो रहा है। गोदी मीडिया में डिबेट आजकल किया जा रहा है। क्या देश में सरकार का काम मंदिर बनाना या स्कूल हॉस्पिटल लोगों का भलाई के लिए करना? क्या भारत का संविधान का आर्टिकल 28 भारत की सरकार को मंदिर बनाने के लिए इजाज़त देता है? क्या आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश में अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाने के लिए इजाज़त देता है? साथियों, सिर्फ आदिवासी ही क्यों जंगल को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। जेएनयू में 193 बर्थ एनिवर्सरी धूमधाम का साथ बनाया गया माता सावित्रीबाई फुले का। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। आजकल भारत में एक नया लहर चल रहा है, यानी हमारा भारतवर्ष में राम मंदिर के लिए दिन रात हर कोई टीवी में डिबेट किया जा रहा है। गोदी मीडिया का एंकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि भारतवर्ष में मंदिर जरूरत है, हॉस्पिटल नहीं। साथियों, ये वीडियो चारों तरफ फैल रहा है। न्यूज़ 18 का एंकर अमीश देवगन वो बताते हैं, अगर राम मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी क्या है ये? अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या भारत का संविधान का आर्टिकल 51 ये बात कहने की इजाजत देता है? साथियों, मेरे दर्शकों को आप सोचिए, भारत का संविधान का आर्टिकल 51 कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना। जो व्यक्ति साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा ना दे के अंधविश्वास और कुसंस्कार फैलाता है, उनका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। न्यूज़ 18 का एंकर आर्टिकल 19 को दुरुपयोग करते हुए देश में कैसे अंधविश्वास फैलाया है। मंदिर जाने से किसी को हॉस्पिटल का आवश्यकता नहीं, तो कोरोना पीरियड में भारत का लोग मंदिर जाना बंद करके हॉस्पिटल क्यों गए? भारतवर्ष में हर मंदिर का दरवाजा बंद क्यों किया गया? सिर्फ हॉस्पिटल ही क्यों खोला गया? यहां यह प्रतीक हो रहा है, अमीश देवगन जी, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को अंधविश्वास को संस्कार फैला रहे हैं। मंदिर जाना ये व्यक्तिगत विचार है जो आर्टिकल 25 में इजाजत देता है। मंदिर जाना, हवन करवाना, पूजा करना, जो भी करना, ये इंडिविजुअल चॉइस है। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, लेकिन आप लोगों को अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहिए। आजकल ये डिबेट ज़्यादा बढ़ गया है। अमीश देवगन जी वो उनका काम करेगा क्योंकि वो ब्राह्मण है, सवर्ण है, और उनका धर्म को बचाने के लिए अंधविश्वास हो, कुसंस्कार हो, वो फैलाएगा। जो व्यक्ति इन्हें आंख मूंद कर मानेगा, उनका ही नुकसान होगा। कोई भी सिटीजन का तबीयत खराब होता है तो उनको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है, मेडिसिन खाना पड़ता है। मंदिर जाने से तबीयत ठीक हो जाता तो कोरोना पीरियड में हमारा जो चारों धाम क्यों बंद हो गया? उड़ीसा का पूरी जगन्नाथ मंदिर का कपाट क्यों बंद किया गया? बद्रीनाथ का कपाट क्यों बंद किया गया?
कांचीपीठ का कपाट क्यों बंद किया गया? सोचिए, जितना भी भारत का बड़ा चार धाम है, हर मंदिर का कपाट बंद किया गया था, मस्जिद का कपाट बंद किया गया था, चर्च का कपाट बंद कर दिया गया था कोरोना का पीरियड में। वैसे ही राम मंदिर जाने से किसी का तबीयत अच्छा हो जाता है तो भारत में और हॉस्पिटल का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अमीश देवगन जी उनका धर्म को बचा रहा है और लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, उसमें हमारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, आप लोगों का ऊपर ये प्रश्न आना चाहिए, क्या भारत का संविधान इजाज़त देता है भारत की सरकार को मंदिर बनाने के लिए? भारत का संविधान का आर्टिकल 28 ये कहता है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होता है, सबको लेके चलता है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सबको लेके ये चलता है। आज हिंदू व्यक्ति जब भारत का प्रधानमंत्री बनता है, वो हिंदू मंदिर बनाने के लिए पैसा खर्चा कर रहा है, तो लोगों के लिए स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ कौन करेगा? कल को कोई बुद्धिस्ट बन जाएगा तो वो बुद्ध विहार बनाने लग जाएगा। कल को कोई सिख बन जाएगा तो पूरा भारत में सिख धर्म फैलाने के लिए लग जाएगा। कल को कोई ईसाई बन जाएगा तो भारत में पूरा ईसाई धर्म फैलाने के लिए वो दिन रात देश का पैसा खर्चा करेगा। इसीलिए हमारा भारत का संविधान कभी भी कोई धर्म को सरकारी धर्म घोषित नहीं किया। जो आर्टिकल 28 ये चिल्लाकर बता ओपनली कहता है, गवर्नमेंट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का अपना रिलीजन है, वो अपना घर में वो पूजा कर सकता है, वो अपना घर में राम मंदिर बना सकता है, वो अपना घर में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते वो कर नहीं सकता। भारत का राजकोष को खर्चा कर नहीं सकता। भारत सरकार का एयर जेट भी वो यूज कर नहीं सकता। वो अपने खर्चे में जा सकता है। जब वो मंदिर जाएगा उस वक्त भारत का एक भी पैसा उनका पीछे लगना नहीं चाहिए। जो सिक्योरिटी होता है ये हमारा पैसा से होता है, वो भी होना नहीं चाहिए। वो अपना पैसा से मंदिर को जाना चाहिए, वो अपना पैसा से सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि धर्म इंडिविजुअल व्यापार होता है, कोई व्यक्ति के लिए होता है। इसीलिए साथियों, भारत का संविधान कतई ही इजाजत नहीं देता। और अमीश देवगन जी जो अंधविश्वास फैलाया है ये देश के लिए घातक है। भारत का साइंटिफिक टेम्परामेंट का खिलाफ ये जा रहा है। आर्टिकल 28 के साथ साथ आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ ये विरोध कर रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान कभी भी ये बात नहीं सुनेगा। अंधभक्त ही समझेगा मंदिर जाने से उनका तबीयत ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं सोचेगा। कौन? जो अंधभक्त है। साथियों, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है। भारत का सिटीजन को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। जो आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है, मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर सिर्फ ही सिर्फ एक व्यक्ति का और एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। देश के लिए, देश का सरकार के लिए, स्टेट के लिए कोई मंदिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है। साथियों, हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में आज खतरे में है। जब वहां कांग्रेस का सरकार था, अडानी ग्रुप को वो जंगल नहीं मिल रहा था। आज बीजेपी जीतते ही वहां सीएम एक आदिवासी को बनाया गया। आदिवासी सिर्फ मोहरा ही है। जितने भी बहुजन समाज का लोग, आप आंख खोलकर, कान खोलकर सुनिए। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीजेडी हो, कोई भी मनुवादी पार्टी आदिवासी को सीएम बनाए या अनुसूचित जाति को सीएम बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एजेंडा पहले से ही फिट होता है। जो व्यक्ति वहां सीएम बनता है या पीएम भी बनता है, वो सिर्फ मोहरा होता है। आज
छत्तीसगढ़ में ये पता चल रहा है, एक आदिवासी शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति होते हुए भी शेड्यूल ट्राइब का हस्ते जंगल को काटने के लिए उन्होंने इजाजत दे दी है। फूट देते वक्त छत्तीसगढ़ का लोगों का गलती क्या हो गया आप सोचिए। आप धर्म को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में वोट दिए थे, आज का तारीख में आदिवासियों का जीने का अधिकार को छीनने के लिए ये हस्ते जंगल को काटा जा रहा है। लाखों लोगों का भीड़ उमड़ रहा है जंगल को बचाने के लिए। क्या शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट ने ठिका लिए क्या भारत का जंगल को बचाने के लिए? साथियों, आप सबको पता है जंगल ही जीवन है। जंगल यानी बारिश, बारिश यानी जीवन। जंगल नहीं तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं तो जीवन नहीं होगा, और इंसान को ऑक्सीजन भी मिलना नामुमकिन होगा। यह बात आदिवासी जानता है, क्योंकि आदिवासी साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए काम करता है। और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज मंदिर का पीछे भाग रहे हैं और जंगल को काट रहे हैं। कल को पूरा भारत का जंगल खत्म हो गया तो आप सोचिए, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ना कोई भगवान आपको बचाएगा, ना कोई नहीं है। सिर्फ आपका एनवायरनमेंट को सुरक्षा देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज ये मनुवादी सोच रखने वाले लोग कैसे हस्ते जंगल को काट रहे हैं। लाखों पेड़ को काटा गया है, वहां का आदिवासी बेघर हो रहे हैं, ऑक्सीजन का अभाव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। ये धरती के लिए कितना खतरनाक है। इसीलिए साथियों, आप लोग जान रखिए, जितने भी मनुवादी पार्टी है जो कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर लड़ता है, वो जीतने के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का काम नहीं करता। सिर्फ उन्हें जो इलेक्टोरल बॉन्ड देता है उनके लिए ही काम करता है। प्रोफेसर विवेक कुमार का ट्विटर हैंडल में ये देखने के लिए मिला है, जेएनयू में 193 बर्थ एनिवर्सरी, माता सावित्रीबाई फुले का बर्थ एनिवर्सरी धूमधाम से बनाया गया है। माता सावित्रीबाई फुले भारत के लिए एक मिसाइल है, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन का द्वार खोल दी। उनका हस्बैंड का साथ मिलकर रूढ़िवादी परंपरा को चीरते हुए भारत का वुमेन को एजुकेशन दिलाई। उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। ऐसे व्यक्तित्व लाखों में एक पैदा होता है। आज हमारा जितने भी महापुरुष हों, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, भारत को बचाने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हम कभी भी भूल नहीं सकते। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय भीम।